यहाँ पर आज हम देखेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड में पार्टिकल इंटीग्रल कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसमें टाइप फर्स्ट एंड सेकंड के बारे में हमने आपको बता दिया। जो टाइप फर्स्ट एंड सेकंड होता था उसके बारे में बता दिया है। आज 3, 4 एंड 5 के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये जो 3, 4 और 5 टाइप है इसका यूज आपके चैप्टर नंबर 5.3 में होने वाला है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, लास्ट तक वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर कहीं पर कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट करके हमसे जरूर पूछ लीजिएगा। ओके, तो चलिए आज की इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो जहाँ पर आपका हायर ऑर्डर लाइनर डिफरेंशियल इक्वेशन चल रहा है, तो इसमें आपका फर्स्ट सेकंड बता दिया हमने। अभी तक बताया था अगर जी एक्स का मान ई के पावर ए एक्स के बराबर रहे तब किस प्रकार से हम पी आई ज्ञात करते हैं। पी आई का मतलब होता है पार्टिकुलर इंटीग्रल। आप लोग अगर अभी तक कुछ भी कन्फ्यूजन अपने दिमाग में रखे हुए हैं तो उन सभी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आप लोग इस जो यह वीडियो है इसको तो पूरा ध्यान से देखिएगा ही देखिएगा। इसके अलावा जो आपका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है डिप्लोमा डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर मैथ नेम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर आप लोग इसके ऊपर के जितने भी वीडियोज हैं उन सबको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। उसमें आपको सभी रूल्स बताए गए हैं, एक एक टॉपिक को क्रम से समझाया गया है और आपको वहाँ पर समझ में भी आएगा। तो इसका टाइप थ्री देख लेंगे। तो इसमें जी एक्स इक्वल टू अगर एक्स की पावर एन दिया हो या ई एक्स प्लस बी की पावर एन दिया हो तो कैसे पी आई ज्ञात करेंगे। उस कंडीशन में पी आई को तो हमेशा आपको लिखना है एक्स एन अपॉन एफ टी के बारे में। किसी मतलब बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिसको अभी एफ टी का वैल्यू नहीं पता होगा, तो आप लोगों से हमारी यही रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग प्लेलिस्ट चेक करें। डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर मैथ नेम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, बस इसके अलावा हम कुछ नहीं कह सकते हैं। और जो लोग नहीं पढ़ेंगे उनका हमारा उसमें कुछ होगा नहीं, बस आप लोग पढ़िएगा। हम इसको आगे बढ़ाते हुए चलेंगे, अब चाहे आपको समझ में आए या ना आए, क्योंकि हमने अपना काम कर दिया है। आपको समझने वाली बात है तो आप लोग प्लेलिस्ट में सभी वीडियो देखिएगा, समझ में आ जाएगा। एफ टी क्या है, जी एक्स क्या है, एक्स क्या है, सब समझ में आएगा। तो देखिए, अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया है, अगर यक्स की पावर यन कहीं पर आपको मिल गया क्वेश्चन में, जैसे कि दे दिया है क्वेश्चन आपका डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस वन इज इक्वल टू दे दिया है आपका एक्स स्क्वायर दे दिया है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अभी तक आपका ई के पावर ए एक्स आता था, अभी तक आपका साइन एक्स या कॉस एक्स आता था जी एक्स का मान, तो आप लोग सॉल्व कर लेते थे। लेकिन अगर केवल एक्स स्क्वायर आ गया तो कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए एक्स स्क्वायर आ गया, कहीं पर एक्स स्क्वायर या ई के पावर एक्स कॉस एक्स आ गया तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सब आपको हम बताएंगे, थोड़ा आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए तो हम आपका भी सपोर्ट करेंगे। देखिए, जब भी उस टाइप का क्वेश्चन दिया रहे तो उसको करना क्या है, जो सबसे मिनिमम डिग्री वाला पद रहता है उसको कॉमन फैक्टर मतलब उसको कॉमन के रूप में हम लेकर उसको बाहर करेंगे, जिससे पहला पद आपका एकांक हो जाएगा यानी इकाई हो जाएगा। यानी जैसे कि इस क्वेश्चन में देख लीजिए, ये क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया हुआ है, यह क्वेश्चन दिया हुआ है, तो सी एफ तो आपको निकालना रहेगा। फर्स्ट मेथड जो बताया गया है, सी एफ हमेशा एक ही टाइप से निकलता है, वह हमेशा यम के वैल्यू पर निर्भर करता है। तो सी एफ निकालने में कोई भी चेंज नहीं आता है, बस पी आई हमेशा हमेशा अलग अलग टाइप से निकाला जाता है। तो जैसे कि यह क्वेश्चन दिया हुआ है तो कहा है कि सबसे पहले कॉमन फैक्टर लेते हैं। तो देखिए, पी निकालने के लिए कॉमन फैक्टर यहाँ सिक्स है, इसी को हम कॉमन लेंगे, जो आपका अचर रहेगा उसको कॉमन लेकर बाहर करेंगे, उसको एक के रूप में हम चेंज करेंगे, यानी उसकी जगह एक लाना है चाहे जैसे। पहले रूल समझ लीजिए, अभी तो एग्जांपल बताएंगे ही। तो आपको पहला रूल समझ में आया होगा। सेकंड रूल ये कहता है कि जो स्टेप वन से हमें प्राप्त कोई परिणाम मिलेगा, जैसे कि वह परिणाम क्या है, उसकी सहायता से हम जो आपका एक्स की पावर एन अपॉन एफ टी यानी जो पी आई है, इसको हम वन प्लस एफ टी की पावर माइनस एन इंटू एक्स की पावर एन, या इसे यह माइनस में भी आ सकता है, वन प्लस या वन माइनस के रूप में व्यक्त करना है। तो आपको इसका मतलब क्या समझ में आया। इसका मतलब आपने पढ़ा है बायनोमियल थ्योरम में, वन माइनस एक्स की पावर माइनस एन पढ़ा है, वन माइनस एक्स या वन प्लस एक्स की पावर में माइनस एन पढ़ा है, तो इसका फार्मूला होता है। तो जो यह आएगा उसका हम इस रूप में प्रसार करेंगे। तो बायनोमियल थ्योरम का दो तीन फार्मूला यूज होगा जो कि आपको अभी हम बताएंगे। ओके, तो इस प्रकार से चलता हुआ चला जाएगा। देखिए, देख लीजिए एग्जाम्पल में, तो आपका कुछ इस प्रकार से आया है, वन माइनस ही एक्स की पावर माइनस वन आया है, यही तो आया है। तो स्टेप सेकंड में ये आ जाएगा, अभी हम इसको सॉल्व कराएंगे ध्यान से। तो थर्ड रूल में क्या कहता है, जो थर्ड स्टेप है वो कहता है कि अंत में बायनोमियल थ्योरम से जो आपका आया है वन प्लस या माइनस एफ डी की पावर माइनस एन है, इसका आरोही घातों में एनवी घात यानी जो यक्स की घात आपकी है, जैसे क्वेश्चन में इक्वल टू यक्स स्क्वायर दिया है या यक्स क्यूब दिया है, तो इसकी घात
जितना तक है उतनी बार इसका हम प्रसार कर लेंगे, और जो टी की घात है उसके अनुरूप इसकी हम क्रिया करेंगे। तो टी की घात आपके एफ टी पर निर्भर करेगा। अब एफ टी क्या है, एफ टी आप लोगों को नहीं पता है तो ऊपर की वीडियो देख लीजिए, बार बार बताया, 2500 बार बताया है, तो आप लोग देखा करें वीडियो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यही सब रूल हैं, इसको ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। चलिए एग्जांपल देखते हैं, आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। जैसे कि एग्जांपल में आपका दिया है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स माइनस 6y इज इक्वल टू एक्स। तो यह किस रूप में है, यहाँ जो जी एक्स का वैल्यू है वह आपका एक्स के पावर यानी के रूप में है कि नहीं, है कि नहीं, आप लोग देखिए है, एकदम है, यहाँ एक्स की पावर 1 है ना। तो सबसे पहले इसका सी एफ निकालना है। अगर कोई भी क्वेश्चन दिया रहे, किसी भी टाइप का दिया रहे, सबसे पहले आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चंस में सी एफ निकालना है, चाहे वो कैसा भी क्वेश्चन रहे, क्योंकि 5.1 से लेकर और अभी तक जितना भी है सभी क्वेश्चन में पहला यही है कि सी एफ निकालें। सी एफ निकालते कैसे हैं, तो चैप्टर 5 का पार्ट 1 वीडियो जो है अपलोड किया गया था, उसको आप लोग देखिएगा, उसको आप लोग बहुत सपोर्ट करें इस वीडियो पर, तो थोड़ा और सपोर्ट कीजिए, सभी लोग उस वीडियो को देखिएगा, तभी आप लोग सी एफ निकालना जान पाएंगे। सी एफ फिर से हम बता रहे हैं किसके मान पर डिपेंड करता है, जो आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाला जाता है उसमें जो m की वैल्यू होती है उस पर सी एफ का मान डिपेंड करता है। जैसे कि वास्तविक असमान, वास्तविक समान, काल्पनिक या सम्मिश्र, तो संख्याएं जो आती हैं तो उस पर जो है आपका सी एफ डिपेंड करेगा। तो सबके लिए सी एफ अलग अलग निकलता है, जैसे जैसे m की वैल्यू जाती हैं वैसे वैसे सी एफ का मान आपका निकाला जाता है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सी एफ निकालने के लिए सबसे पहले जो इक्वेशन दिया होता है इसको ऑपरेटर फॉर्म में चेंज करते हैं। इसका ऑपरेटर फॉर्म डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 6 इंटू वाई इक्वल टू एक्स हो जाएगा। अब आप लोग इसका ऑपरेटर फॉर्म निकालेंगे कैसे, ये भी जानना जरूरी है। तो आप लोग 5.1 में कुछ वीडियोज हैं उसको देख लीजिएगा, या 5 का पार्ट 1 देख लीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा। इसमें करते ये हैं, जो डी बाई डी एक्स होता है इसको हम कैपिटल डी लिख देते हैं बस। तो यहाँ डी टू है तो डी स्क्वायर हो जाएगा, वाई है तो वाई यहाँ लास्ट में कॉमन हो गया है। ओके, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। अब इसका हम सी एफ निकालने के लिए सेकंड स्टेप अप्लाई करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हमने बताया था डी की जगह यम कर देते हैं, तो यम स्क्वायर प्लस यम माइनस 6 हो जाता है, मतलब इस इक्वेशन के लिए हो गया है। ओके, तो यहाँ से यम की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2 और -3, गुणनखंड कर लीजिएगा, तो 2 और -3 निकल गया। तो यह वास्तविक और असमान संख्याएं हैं। तो उस कंडीशन में जो सी एफ निकलता है हमने आपको बताया था वो होता है C1 e के पावर m1x प्लस C2 e के पावर m2x, यही तो होता है। तो m1x या m2x किसी को m1 m2 मान लीजिए, तो इसमें पुट कर लीजिए, तो आपका यह हो गया CF। तो आपका CF निकल चुका है। अब बात आती है पी आई निकालने की, यानी पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो पार्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हमने आपको क्या बताया था, एक्स अपान एफ डी, जी एक्स अपान एफ डी। तो जी एक्स का वैल्यू यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जी एक्स की वैल्यू क्या है, यक्स है। तो आप लोग कहेंगे जी एक्स की वैल्यू यक्स, इसी को क्या माना गया है, तो रूल्स पढ़िएगा समझ में आ जाएगा। तो जी एक्स का वैल्यू यहाँ यक्स है, तो यक्स अपान एफ डी की वैल्यू क्या है, एफ डी की वैल्यू यहाँ पर डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 6 है, जो कि ये जो वैल्यू आती है यहाँ पर इसको हम बोलते हैं एफ डी या एफ डी स्क्वायर, एफ डी या एफ डी स्क्वायर, ये सब हमने आपको रूल्स में पढ़ाया है। एफ डी स्क्वायर कब होता है, जब कोई त्रिकोणमितीय फंक्शन होता है तब। ओके, तो इस प्रकार से आगे जब चल लेंगे तो एफ डी हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, बोला था हमने फर्स्ट रूल में कि कॉमन फैक्टर लेंगे किसी एक को, जो चर रहे सबसे कम घात, तो अचर जो रहता है। तो यहाँ पर देखिए -6 को हम यहाँ एक्स हो गया बटे, इसमें से -6 को हम कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1, देख लीजिए, टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 6, यहाँ से -6 को कॉमन लेंगे तो यह +1 हो जाएगा, यह माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, और यहाँ प्लस टी हो जाएगा और इसके बटे 6 हो जाएगा, बस यही तो होगा। तो यही यहाँ नीचे लिख दिया गया है, बस इंटू एक्स रहेगा ही। अब क्या किए हैं, इसको लिख सकते हैं -1/6। अब यह जब नीचे है तो ऊपर जाएगा तो इसके पावर में -1 घात लग जाएगी। ये सब तो आप लोग कर सकते हैं, ये सब बीजगणितीय ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, सब इंटू एक्स कर दिया। अब रूल में क्या कहा था, रूल में यही कहा था जब ही यह इस रूप में आ जाए तो इसका हम बाइनोमियल थ्योरम के रूल से इसका प्रसार करते हैं। तो कितनी बार करेंगे, वो एक्स के वैल्यू पर, एक्स के घात पर डिपेंड करेगा। तो एक्स का यहाँ एक ही घात है, तो यानी एक बार इसका हम क्या करेंगे, प्रसार करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको पता होना चाहिए कि यह किस रूप का है। तो यह 1 - x के पावर -n के रूप का है।
वन माइनस एक्स के पावर माइनस एन के रूप का है, क्योंकि यहाँ -1 है। तो इसका प्रसार क्या होता है? तो इसका प्रसार होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। तो केवल आपको केवल करना चाहिए, केवल आपको एक घात तक ही चाहिए, यानी केवल 1 प्लस क्या बोलते हैं 1 प्लस एन एक्स तक ही इसका चाहिए। ओके, 1 प्लस एन एक्स तक चाहिए, प्लस और आगे भी आप लोग बढ़ा सकते हैं, कोई बात नहीं, आप लोग इसको बढ़ा भी सकते हैं। जो बढ़ाएंगे तो अभी आपका आगे पता चल जाएगा। जैसे अगर आपने आगे बढ़ाया तो वह आपका जब अवकलन होगा ना तो लास्ट में 0 हो जाता है। आप लोग इसको 4 घात 5 जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप लोग ध्यान रहे एक ही घात करें तो अच्छा रहेगा। अब देखिए -1/6 1 हो गया, इसमें हम अप्लाई कर रहे हैं, इसी में अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ देखिए 1 हो गया, प्लस का फार्मूला में है तो प्लस हो गया एन एक्स, एन की वैल्यू 1 है। देखिए फार्मूले में आपके 1 माइनस एक्स के पावर माइनस एन होता है, ध्यान रहे -n। तो ध्यान रहे, तो आप ऐसा ना करने लगिएगा कि यहाँ पर 1 प्लस एन है तो एन की जगह आप लोग -1 रख लेंगे, तो गलत हो जाएगा। क्योंकि जो आपका फार्मूला है वह पहले से -n के रूप में है, तो यहाँ एन की जो वैल्यू आएगी वह पॉजिटिव आएगी। तो यहाँ यहाँ क्या होगा 1 प्लस एन की वैल्यू ये हो गई इंटू एक्स की वैल्यू यही तो है डी प्लस डी स्क्वायर बाई 6, तो डी प्लस डी स्क्वायर बाई 6 हो गया। ओके, इंटू एक्स कर दिया ना, और एक ही घात तक चाहिए तो बस एक ही एक्स तक हम ले जाएंगे, इसका कुछ यूज नहीं है, उसको छोड़ दीजिए। जरूरी है, सबसे जरूरी फार्मूला याद करना, और प्लस वाला भी क्वेश्चन में आएगा तो हम बताएंगे। अब जहाँ से 1 प्लस हो जाएगा, इसको क्या कर रहे हैं, इसको अलग अलग तोड़ दे रहे हैं, और क्या डी प्लस डी स्क्वायर है तो इसको अलग अलग करेंगे तो 1/6 डी एक जगह हो जाएगा, और यहाँ पर 1/6 डी स्क्वायर एक जगह हो जाएगा, इंटू एक्स है, एक्स का सब में मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ हो जाएगा एक्स, यहाँ 1/6 डी एक्स, और यहाँ 1/6 डी स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ओके, फिर इसे लिख सकते हैं -1/6 एक्स प्लस 1/6 प्लस 0। हमने आपको बताया था डी आ जाए तो उसका मतलब समझिएगा अवकलन होता है, बताया था आपको बहुत पहले ही जब स्टार्ट किया था। 1/d या डी इनवर्स आ जाए तो उसका मतलब होता है समाकलन, बताया था, सब बताया था। अब एक्स हो गया प्लस डी एक्स है, यानी एक्स का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ 1/6 बचेगा। यहाँ डी स्क्वायर एक्स है, डी स्क्वायर एक्स यानी एक्स का 2 बार अवकलन करेंगे, तो एक बार करेंगे तो 1 आएगा, फिर दोबारा करेंगे तो यह 0 हो जाएगा, यानी 1/6 इंटू 0, तो यहाँ 0 हो गया। यानी हमें मिल गया पी आई बराबर -1/6 एक्स प्लस 1/6। लास्ट में y बराबर सी एफ प्लस पी आई करना है, तो सी एफ ये हो गया, पी आई की वैल्यू ये हो गई, जो कि यहाँ लिख दी गई। तो इस प्रकार से आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर समझ में आया होगा तो लाइक जरूर करते रहिएगा, और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। ओके, अपने ग्रुप में भी शेयर कर लीजिएगा। चलिए टाइप 4 देखते हैं, टाइप 4 के जो क्वेश्चन है उसको कैसे आप लोग सॉल्व करेंगे। तो जो टाइप 4 है उसमें ये कहता है आपके क्वेश्चन में कि जो भी इसमें दिया रहे कि जो जी एक्स का लास्ट में यहाँ क्वेश्चन में वैल्यू आएगी वो अगर ई के पावर ए एक्स इंटू एक्स के रूप में रहे, ई के पावर ए एक्स इंटू एक्स। अब यहाँ यक्स का क्या मतलब है, यक्स का मतलब ये हो गया साइन कॉस टेन कॉट, या मतलब त्रिकोणमितीय फंक्शन आए तो क्या होगा, या एक्स प्लस बी इंटू कुछ फंक्शन आए तो क्या होगा। तो आपके क्वेश्चन पर वो डिपेंड करेगा, कैसे सॉल्व करेंगे क्या करेंगे सब आपको हम आगे बताएंगे। तो जब भी इस रूप में आ जाए तो आपको करना क्या है, करना ये है कि पी आई बराबर जी एक्स अपॉन एफ टी, जी एक्स का मतलब ये हो गया ई के पावर ए एक्स इंटू एक्स अपॉन एफ टी, या ई के पावर ए एक्स इंटू 1/f डी प्लस ए इंटू एक्स। ध्यान रहे अब यहाँ डी प्लस ए क्यों लिया गया है, तो रूल्स नीचे लिखे हैं उसको ध्यान से समझ लीजिए। यानी क्वेश्चन में जो पी आई करना है वो सबसे पहले उसको इस रूप में लिख देना है, और जो डी है उसकी जगह डी प्लस ए करना है। कैसे देखेंगे अभी, देखिए सबसे पहले ई के पावर ए एक्स जो है उसको बाएं तरफ लिखना है, यानी यही है आपका, यही है, तो ई के पावर ए एक्स जो है इसको यहाँ बाएं तरफ लिख लिया, तथा डी की जगह डी प्लस ए, यहाँ एफ डी है तो डी की जगह डी प्लस ए रखना है, और फिर पहले की तरह जो पी आई निकाला जाता था उसको निकालेंगे। ओके, चलिए देखते हैं पहले निकालते कैसे थे। तो पहले निकालते कैसे थे तो उसके लिए हमने बहुत विस्तार से पढ़ाया है, तो यहाँ पर तो अब डिस्कस कर नहीं पाएंगे उतना लंबा चौड़ा, तो उसके लिए वीडियो तो अवेलेबल होगा ही प्लेलिस्ट में, तो देख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन देखते हैं,
मान लीजिए क्वेश्चन आपका इस टाइप का दिया है कि डी के पावर 4 अपॉन डी एक्स 4 माइनस वाई इक्वल टू ई के पावर एक्स इंटू कॉस एक्स। देखिए इस चैप्टर में या ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान देने के लिए सबसे पहले आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि जी एक्स का मान कैसा है, यानी जो यहाँ जी एक्स है इसका मान कैसा है। अगर यह जीरो हो गया तो पी आई तो आपको निकालना ही नहीं है। इस 5.1 चैप्टर में आपको हमने पढ़ाया ही है कि अगर जीरो हो गया तो पी आई निकालना नहीं है। ई के पावर एक्स हो गया तो पी आई कैसे निकलेगा, अगर केवल कॉस एक्स साइन एक्स टेन एक्स यानी त्रिकोणमितीय फंक्शन आएगा तो कैसे निकलेगा। और ये फर्स्ट टाइप था, ये सेकंड टाइप था। थर्ड टाइप हमने आपको बता ही दिया कि अगर यक्स के पावर एन आ जाए तो कैसे निकलेगा। फोर्थ टाइप आपको हम बता रहे हैं। तो यानी ध्यान देना है कि आपको जी एक्स का मान निर्भर मतलब क्या आ रहा है तो हमें सॉल्व कैसे करना है। सी एफ तो सबके लिए एक ही प्रकार से निकाला जाता है, लेकिन पी आई जो है वह अलग अलग मेथड से निकालते हैं। तो इस क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हैं कि यह जो है यह ई के पावर ए एक्स इंटू यक्स का रूप है और यहाँ पर जो यक्स का वैल्यू है वह कॉस यक्स के बराबर है। ओके, सॉल्व कैसे करेंगे तो पहले सी एफ निकाल लीजिए। तो इसका सब कुछ देख लीजिए, निकाला गया है सी एफ। तो कैसे निकाले हैं आपको बता देते हैं। इसका ऑपरेटर फॉर्म में चेंज किए हैं तो डी फोर माइनस वन इंटू वाई हो गया है। ऑक्सिलरी इक्वेशन एम फोर माइनस वन हो गया है। इसको लिख सकते हैं एम का स्क्वायर माइनस एक का स्क्वायर, यानी एक कोष्टक में ए प्लस बी एक कोष्टक में ए माइनस बी, यही तो लिख सकते हैं। तो देखिए एम प्लस वन हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर एम प्लस वन और एम माइनस वन हो गया। किसका, एम स्क्वायर माइनस वन का। एम स्क्वायर प्लस वन बच्चा है तो इसको क्या करें तो उसको भी चेंज कर लीजिए। कैसे, एम स्क्वायर प्लस वन है, हमने आपको बहुत बार चेंज करके बताया भी है। एम स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, आई स्क्वायर कर सकते हैं। आई स्क्वायर का मान माइनस वन होता है तो फिर यह एम स्क्वायर प्लस वन ही होगा, बस उसकी जगह एम स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर कर दिया। इससे दो वैल्यू निकला माइनस वन प्लस वन, आई स्क्वायर से दो वैल्यू निकला प्लस माइनस आई। तो इस कंडीशन में सी एफ क्या होगा उसको देखिए। जहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले इसके लिए निकाल लीजिए, वास्तविक और समान के लिए कर लीजिए या असमान जो भी हैं। तो इसके लिए ये हो जाएगा। इसके लिए क्या करना है, यह है आपका जीरो प्लस माइनस आई है तो यह आपका समिश्र रूप में है तो ई के पावर अल्फा एक्स होता है तो अल्फा का मान जीरो है और सी वन कॉस बीटा सी टू कॉस सी टू साइन बीटा। तो यहाँ दो सी पहले से है तो सी थ्री सी फोर कर लिया है, सब आपको पढ़ाया गया है। तो सी एफ का वैल्यू आपको यहाँ निकल कर मिल जाएगा। पी आई निकालना है तो बाई जी एक्स अपॉन एफ टी करना है, पी आई जी एक्स अपॉन एफ टी करना है। तो जी एक्स का माने हो गया, एफ टी का माने हो गया। रूल के अनुसार हमने आपको बताया था कि ई के पावर जो एक्स है इसको आगे लाएंगे तो यहाँ क्या इंटू एक बटे एफ टी प्लस ए करना है। तो डी की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, तो ई की पावर एक्स आपको दिख रहा है, ई की पावर एक्स आपको दिख रहा है तो ई के पावर ए एक्स का हम इससे कंपेयर करेंगे तो ए बराबर वन आएगा। और ए बराबर वन हमने आपको बताया था जो ए बराबर वन आता है वही डी के बराबर होता है, यानी जो ए की वैल्यू आती है वह डी के बराबर है ई के पावर एक्स के कंडीशन में। ध्यान रहे सब पढ़ाया है, विस्तार से पढ़ाया है, नहीं पढ़ा आपने तो हमारी गलती नहीं है। फिर डी प्लस ए चाहिए तो डी का मान, डी प्लस ए चाहिए तो डी प्लस ए करेंगे। ए का मान वन है तो डी प्लस वन हो जाएगा। तो डी की फोर है तो डी प्लस वन की पावर फोर हो गया, माइनस वन इंटू कॉस एक्स को रहने दिया, ई के पावर एक्स को रहने दिया यहाँ पर। इसका हम विस्तार कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, विस्तार कर लीजिएगा तो आपको इतना मिलेगा, इंटू माइनस वन कर लिया इंटू कॉस एक्स कर लिया। फार्मूला है दो बार विस्तार कर लीजिए स्क्वायर का, फिर स्क्वायर कर लीजिए बस। फिर आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान रहे इसमें दोनों रूल अप्लाई करना है। ई के पावर एक्स से कंपेयर करें हैं एक बार डी का मान निकालने के लिए, फिर इसमें जो टाइप सेकंड हमने पढ़ाया था यानी कॉस एक्स वाला उससे भी कंपेयर करके डी का मान निकालेंगे। तो क्यों निकालेंगे आपको क्वेश्चन देख कर ही पता चल गया होगा कैसे कैसे, क्योंकि यहाँ डी के पावर फोर आ गया, यानी यहाँ डी स्क्वायर का हमें मान चाहिए, डी स्क्वायर के स्क्वायर का। तब जब डी स्क्वायर का मान पता होगा तभी तो उसका स्क्वायर करेंगे। तो देखते हैं कैसे। इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं फोर डी स्क्वायर इंटू डी, यह तो सिक्स डी स्क्वायर है ही, इससे कट जाएगा फोर डी बचेगा इंटू कॉस एक्स हो जाएगा। तो जब डी स्क्वायर आ गया है क्वेश्चन में, जब डी स्क्वायर क्वेश्चन में आ गया है तो आपको ध्यान ये देना है कि डी स्क्वायर का वैल्यू निकालते कैसे हैं। और आपको ई के पावर एक्स से तो निकलेगा नहीं, लेकिन कॉस एक्स पता है तो कॉस एक्स के निकाल लीजिए। तो इसका कंपेयर कॉस ए एक्स से करेंगे तो ए की वैल्यू वन आएगी। तो यहाँ से टी स्क्वायर बराबर माइनस ए स्क्वायर होता है फार्मूले में, ये सब बताया है हमने आपको, सब कुछ बताया है। और यहाँ ध्यान रहे जो माइनस चिन्ह है वो हमेशा पहले से ही लगा रहता है, तो इसकी जगह माइनस एक का स्क्वायर हो गया, माइनस चिन्ह को हटाना नहीं है। ओके,
तो इसमें पुट करेंगे तो 1/d² की जगह -1 का स्क्वायर, उसके बाद पूरे का स्क्वायर प्लस 4 इंटू यहाँ -1 स्क्वायर इंटू डी, इस प्रकार सब रख लीजिएगा, हो जाएगा ना। यहाँ देखिए -1 स्क्वायर है बस। अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, यही लिख लेते हैं। ई की पावर एक्स हो गया इंटू 1/, इसको करेंगे तो 1 हो जाएगा। और हाँ, आपसे हमने क्या बताया था, आप लोग यहाँ -1 का स्क्वायर लिखा है तो कोई लोग इसे चेंज करके कर लेंगे क्या, 1 कर लेंगे। तो हमने क्या बताया अभी, यही तो गलती हो जाएगी आपसे। हमने बताया रूल के अनुसार जो माइनस चिन्ह है वो हमेशा पहले लगा रहेगा, बस चाहे वो स्क्वायर में रहे क्यूब 4 रहे। तो यहाँ 4 का 1 में गुणा होगा 4 होगा, यहाँ माइनस चिन्ह तो यहाँ -4d हो जाएगा, और यहाँ -6d हो जाएगा, और यहाँ +4d हो जाएगा। ओके, हो जाएगा ना, एकदम हो जाएगा। अब देखते हैं, वही यहाँ लिखा गया है, यहाँ पर d नहीं है, ध्यान रहे, यहाँ 6 है, यहाँ d नहीं है, d नहीं है क्योंकि d² का मान रखा है तो -1 का स्क्वायर हुआ है। तो इस प्रकार से मिलेगा, कैंसिल हो जाएगा, 1 - 6 यानी -5 इंटू कॉस एक्स। तो पी आई का वैल्यू हो गया -1/5 ई के पावर एक्स कॉस एक्स। तो जब भी इस कंडीशन में क्वेश्चन रहे ई के पावर ए एक्स इंटू, क्या था रूल में ऊपर देख लीजिए, ई के पावर ए एक्स इंटू एक्स के रूप का रहे तो इस प्रकार से आप लोग पी आई निकालेंगे। लास्ट में आपको कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए, यानी सी एस इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, तो सी एफ का मान ये हो गया, पी आई का मान ये हो गया। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिएगा। टाइप 5, इसमें क्या क्वेश्चन करता है, कैसे क्वेश्चन पूछता है, इसको ध्यान दीजिए। इसमें अगर क्वेश्चन में जो जी एक्स का वैल्यू आता है, अगर वह एक्स इंटू क्यू के रूप का रहे, कैसा रहे, एक्स इंटू क्यू के रूप का रहे। अभी जो ऊपर रूल था उसमें ई के पावर ए एक्स इंटू एक्स के रूप का था, ओके। और यहाँ अगर क्यू के रूप का आ जाए, मतलब यक्स रहे, इसी की जगह जो ऊपर बताया है ई के पावर ए एक्स की जगह अगर यक्स आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे, बस और कुछ नहीं था, बस यही सब था। तो कैसे करेंगे, पी आई वैसे ही करना है 1/FT(x³), बस लास्ट में जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको करना क्या है, जो यक्स रहेगा उसको यक्स करना है, इंटू 1/FT करना है, इंटू क्यू कर देना है, फिर माइनस चिन्ह लगाना है, जो आपका FD आएगा उसका अवकलन करना है, बटे क्या करना है, जो FD है उसका स्क्वायर करना है, इंटू क्यू कर लेना है। क्यू का वैल्यू आपका साइन कास टैन कुछ भी हो सकता है, और यक्स का तो मान चेंज नहीं होगा क्योंकि यक्स को यहाँ डायरेक्ट लिखा गया है। देखिए अब जैसे कि यह क्वेश्चन ही देख लीजिए, दिया है d2y/dx² प्लस 2 इंटू dy/dx प्लस y इक्वल टू एक्स कॉस एक्स, ये दिया है, इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे देखिए, सी एफ तक निकाल लीजिए, उसको हम नहीं बताएंगे, ये सब आपको पता है। ऑपरेटर फॉर्म करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं, सॉल्व करेंगे तो एम का मान आएगा जो कि दोनों सेम है तो निकाल लीजिए, बस सी एफ निकालना हमने बताया कैसे निकालते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। पी आई निकालने की बात करते हैं। सी एफ देखिए बहुत सिंपल है, अगर 5.1 का जो हमने वीडियो बनाया है पार्ट फर्स्ट 5.1 के कुछ क्वेश्चन, अगर उसको आप लोग पढ़ लेते हैं तो सी एफ आप लोग सभी क्वेश्चन का निकाल सकते हैं। पी आई निकाल लेंगे, तो पी आई निकालने के लिए रूल्स को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो है हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे तो क्या होता है, पी आई होता है यक्स इंटू 1/FT। तो यक्स इंटू 1/FT, एफ टी का मान d² प्लस 2d प्लस 1 है तो d² प्लस 2d प्लस 1 किया, इंटू क्यू, क्यू का मान कॉस एक्स है, क्योंकि यहाँ यक्स इंटू क्यू तो क्यू का मान यहाँ कॉस एक्स है, यही तो है। माइनस चिन्ह, एफ डी का अवकलन, एफ डैश डी था ना तो उसका अवकलन, तो जो d² है इसका 2d हो जाएगा प्लस 2d का 2 हो जाएगा, तो एफ डैश डी हो गया। उसका बाद एफ डी का स्क्वायर बटे में, तो एफ डी इसका स्क्वायर इंटू क्यू, क्यू का मान कॉस एक्स, बस हो गया, आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए d² क्वेश्चन में आ गया और यहाँ कॉस एक्स दिख गया, तो कॉस एक्स का आप लोग कंपेयर करेंगे कॉस ए एक्स से, तो ए की वैल्यू आएगी 1। तो जब भी त्रिकोणमितीय फंक्शन में रहता है, टाइप सेकेंड में हमने पढ़ाया है, उस कंडीशन में d² इक्वल टू -a² होता है, माइनस चिन्ह पहले से लगा होता है, यानी -1 का स्क्वायर, यानी यह हो गया -1, माइनस चिन्ह पहले से लगा रहेगा, ध्यान दीजिए, बार बार आपसे कह रहे हैं, नहीं तो क्वेश्चन हो जाएगा आपका गलत। रूल में सब है, पहले से मान सब निकाले गए हैं, हमने आपको पढ़ाया भी है, बताया भी है। तो इसकी जगह d² की जगह -1 हो गया, d को छोड़ दीजिए, उसको रहने दीजिए, बाद में चेंज कर लेंगे, तो 2d1 हो गया इंटू कॉस एक्स हो गया। इसकी जगह भी उस प्रकार करेंगे तो d² की जगह -1 2d प्लस 1 कॉस एक्स हो जाएगा।
फिर क्या करना है, माइनस एक्स से माइनस एक कैंसिल, यहाँ से x/2 को बाहर कर लेंगे क्योंकि इसके बाद यहाँ x/2 ही बचेगा, तो x/2 को बाहर कर लिया और यहाँ 1/d कोष्टक में cos x को लिख लिया, माइनस किया 2d + 2 अपॉन में, इससे कैंसिल हो जाएगा, 2d बचेगा, उसका स्क्वायर करेंगे 4d² हो जाएगा इंटू cos x हो जाएगा। अब देखिए हमने आपको अभी ऊपर बताया जो 1/d होता है उसका मतलब होता है समाकलन। ये सब आपको पहले वीडियो में बताया गया था विस्तार से, कैसे होता है कैसे होता है कैसे क्या करते हैं सब बताए थे। तो 1/d का मतलब समाकलन, तो cos x का समाकलन हो जाएगा sin x, माइनस चिन्ह करेंगे 2 कॉमन लेंगे तो d प्लस होगा 4d² हो गया cos x हो गया। एक काम इसका तो हो गया, इसको रहने दीजिए, आगे देखिए क्या करते हैं। फिर d² की जगह क्या करेंगे, d² की जगह फिर -1 आएगा, जब तक d² समाप्त ना हो तब तक सॉल्व करना ही है। d² का मान cos x से आपका मिल ही रहा है 1 -1, तो d² की जगह फिर -1 रख दिया, ठीक, और 2 से 4 को काटा तो 1/2 हुआ, तो 1/2 को आगे कर दिया। फिर आपको मिला x/2 sin x प्लस 1/2 d + 1 इंटू cos x, माइनस का यहाँ मल्टीपल होगा तो प्लस हो जाएगा, कुछ करना नहीं, बीजगणितीय फंक्शन है और कुछ नहीं है। फिर यहाँ x/2 sin x प्लस 1/2 cos x का इसमें मल्टीपल तो d cos x हो गया। फिर x/2 sin x प्लस 1/2, अब बताया था हमने d आ गया तो उसका मतलब अवकलन, तो d cos x यानी cos x का अवकलन, तो यहाँ माइनस sin x हो जाता है, cos x का अवकलन प्लस cos x हो गया, तो यह आपका आ गया pi, क्या आ गया pi, तो y बराबर CF प्लस pi, तो CF हो गया pi हो गया, खत्म, समाप्त। तो आप लोग इस प्रकार से सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। आने वाली वीडियो में कुछ और रूल्स हैं लेकिन रूल्स नहीं बताएंगे आपको, रूल्स जो हैं आपके लास्ट 2 या 3 क्वेश्चन में वो यूज होने वाले हैं, तो उस समय आपको बताया जाएगा। अब जो वीडियो आएगी उसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करा दिए जाएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि पेपर का PDF, पेपर के PDF के बारे में भी कह रहे हैं, तो PDF आप लोग जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ID है AKC टेक्निकल क्लासेज, क्या है AKC टेक्निकल क्लासेज, उसको सर्च करके ज्वाइन हो जाइए, सब कुछ वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आज की वीडियो को यहीं पर रहने देते हैं, और अगर आपको सब कुछ समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर कीजिएगा।